प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका पहुंच गए हैं। अमेरिका पहुंचने पर एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया गया। पीएम मोदी ने वॉशिंगटन डीसी में यूएसए की राष्ट्रीय सुरक्षा निदेशक तुलसी गबार्ड से मुलाकात की, उन्हें उनकी नियुक्ति पर बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि भारत यूएसए ने विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। इस दौरे पर पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक करने वाले हैं। पीएम मोदी उन चंद विश्व नेताओं में शामिल हैं जो ट्रंप के 20 जनवरी को शपथ ग्रहण करने के बाद अमेरिका की यात्रा कर रहे हैं। मोदी और ट्रंप की बैठक में कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। विदेश नीति पर नजर रखने वाले विशेषज्ञ कहते हैं कि कुछ संवेदनशील मुद्दे हैं जिन पर बातचीत हो सकती है। पीएम मोदी की यात्रा ऐसे वक्त पर है जब ट्रंप 20 जनवरी को पद संभालने के बाद विभिन्न देशों से आयात किए जाने वाले सामान पर शुल्क लगाने की धमकी दे रहे हैं, यानी इस वक्त ट्रंप का टैरिफ चर्चा में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को अन्य देशों पर पारस्परिक शुल्क लगाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा है वो एक दिन के भीतर उनके लिए एक आदेश पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। ये एक ऐसा कदम है जो व्यापार युद्ध में नए मोर्चे खोल सकता है। विश्लेषक कहते हैं कि पारस्परिक शुल्क में अमेरिकी आयात पर टैरिफ दरों में वृद्धि शामिल है, जो निर्यातक देशों द्वारा अमेरिकी उत्पादों पर लगाए जाने वाले शुल्क से यानी टैक्स से मेल खाती हैं। बुधवार को ओवल ऑफिस में बोलते हुए ट्रंप ने कहा कि वो दिन के अंत में या गुरुवार की सुबह पारस्परिक शुल्क के लिए एक आदेश पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन से पहले ब्लेयर हाउस में अमेरिकी ध्वज की जगह भारतीय ध्वज लगाया गया। सुबह वॉशिंगटन पहुंचने पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री मोदी 12 से 13 जनवरी को अमेरिका की अपनी यात्रा के दौरान ब्लेयर हाउस में ठहरेंगे। प्रधानमंत्री मोदी अपनी अमेरिका की यात्रा के दौरान एलन मस्क से भी मिलने वाले हैं। इस दौरान दक्षिण एशियाई बाजार में स्टारलिंक के प्रवेश पर चर्चा होने वाली है। दरअसल स्टारलिंक भारत में प्रवेश करना चाहता है। भारत सरकार ने मस्क के इस विचार का समर्थन किया है कि स्पेक्ट्रम की नीलामी के बजाय उसे आवंटित किया जाना चाहिए। हालांकि स्टारलिंक के लाइसेंस आवेदन की अभी भी समीक्षा की जा रही है। वॉशिंगटन डीसी पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से मुलाकात की। तुलसी गबार्ड से मुलाकात को लेकर उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा, वॉशिंगटन डीसी में यूएसए की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड से मुलाकात हुई है, उनकी नियुक्ति पर उन्हें बधाई। इस दौरान भारत अमेरिका दोस्ती के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करने वाला है, जिसकी वो हमेशा एक मजबूत समर्थक भी रही हैं। मोदी की यात्रा ऐसे वक्त पर हो रही है जब ट्रंप 20 जनवरी को पद संभालने के बाद विभिन्न देशों से आयात किए जाने वाले सामान पर शुल्क लगाने की धमकी दे रहे हैं। मोदी की इस यात्रा से पहले पंजाब के 30 लोगों सहित 104 अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर एक अमेरिकी सैन्य विमान 5 फरवरी को अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरा था। ये अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई के तहत ट्रंप प्रशासन द्वारा निर्वासित किया जाने वाला भारतीयों का पहला जत्था था। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने सोमवार को दिल्ली में कहा था कि जिस तरह से भारतीयों के एक समूह को अमेरिका से वापस भेजा गया, उससे भारत में बहुत चिंता है, आक्रोश और गुस्सा पैदा हुआ है और दिल्ली को वॉशिंगटन के सामने ये मुद्दा उठाना चाहिए। विदेश सचिव ने यह भी कहा था कि व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा सहयोग, आतंकवाद निरोध, हिंद प्रशांत सुरक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में दोनों देशों के हितों में स्पष्ट समानता है। दरअसल उन्होंने कहा था कि अमेरिका में 54 लाख की आबादी वाला भारतीय समुदाय है और अमेरिकी विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे 3,50,000 से ज्यादा भारतीय छात्र इस संबंध को और मजबूत करते हैं। विदेश सचिव ने कहा था, प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा इस महत्वपूर्ण साझेदारी को अतिरिक्त दिशा और गति प्रदान करेगी। उम्मीद करते हैं यात्रा के अंत में एक संयुक्त वक्तव्य पारित किया जाएगा, जिसे समय आने पर साझा किया जाएगा। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।